वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मौका, यानी कि द चांस। और ये रीडिंग होने वाली है आज रात पर्सन की फीलिंग्स पर, उनके नेक्स्ट एक्शन पर। ये टू नाइट फीलिंग्स भी है और ये रीडिंग लेट नाइट फीलिंग्स भी है, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट ड्रीम्स, लेट नाइट एनर्जी, फीलिंग, सब कुछ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग को। सबसे पहले तो आज रात आपके पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गाइस एक्साइटमेंट नज़र आ रही है मुझे उनके अंदर। आपको लेकर क्यूरियोसिटी से ज़्यादा मैं कहूँगी एक्साइटमेंट है। अगले आने वाले कुछ घंटे, स्पेशली अगले 70 घंटे, पर्सन का दिल, दिमाग, एनर्जी, मन, इमोशन, फीलिंग, सब कुछ इतना ज़्यादा आपके लिए तड़प रहा होगा ना। उनके बॉडी का एक एक सेल, एक एक खून का कतरा उनका आपके प्यार में फ्लो कर रहा है। अब आप कहोगे कि ये इतना ज़्यादा हमें लेकर क्यों सोच रहे हैं। देखो, सोचना किसी को प्यार से वो अलग होता है और किसी का ख्याल हमारे दिमाग से निकले ही नहीं। दिन हो, दोपहर हो, रात हो, शाम हो, बरसात हो, अंधेरा हो, रोशनी हो, ज़िंदगी में खुशियाँ हो, ज़िंदगी में परेशानियाँ हो, दुख हो, कुछ लोगों का ख्याल दिमाग से, दिल से जाता नहीं है। और ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है आज रात। वो आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में आई है, उसके बावजूद भी वो आपसे एक पल के लिए भी अपने अंदर प्यार को कम महसूस नहीं करते। आप उनके अंदर, उनकी रगों में, उनकी बॉडी में, उनकी एनर्जी और ऑरा में छाए हुए हो। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो पिछले 2 महीने से कुछ प्लैनेट जो थे, वो 2 नहीं, पिछले 3 से 4 महीने कहूँगी, कुछ प्लैनेट्स जो थे वो वक्री चल रहे थे, जो कि अब डायरेक्ट हो गए हैं। वीनस वक्री चल रहा था, मरकरी वक्री चल रहा था, और उसके पहले सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण लगा था, और उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण भी लगा था। तो ये जब प्लैनेट्स इतने भारी भरकम एनर्जी के साथ ग्रहण लगा देते हैं और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं, एक्लिप्स से बाहर आ जाते हैं, तो उनकी एनर्जी ना बहुत डायरेक्ट हो जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब ग्रहण लगता है तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर के साथ आपके जीवन में वो मैनिफेस्टेशंस हो या आपकी लाइफ के अंदर माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर वो बैलेंस नहीं बन पाता। ये तो रही एस्ट्रोलॉजी व्यू पॉइंट से जो मैंने आपको बात समझाई है, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ। लव लाइफ अब आपकी ना रफ्तार पकड़ने वाली है। कुछ लोगों के लिए आज रात पर्सन ऑफर दे सकते हैं, कोई मन में कोई प्लानिंग चल रही है, क्यूट आइडियाज आ रहे हैं, दिल, दिमाग चैन नहीं ले पा रहा, बार बार उनका मन फ़ोन पर जा रहा है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके नंबर देख रहे हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, मैसेज टाइप करते हैं कि अभी भेज देता हूँ या अभी भेज देती हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, भेजते नहीं हैं, रुक जाते हैं कि अभी और भी कुछ लिखना है, अभी और भी कुछ अंदर की बात जो मेरे दिल में आ रही है मुझे वो भी बतानी है। तो ऐसा मन बेचैन हो रहा है इनका आज रात, जो इनको भी नहीं समझ आ रहा। और अभी रिसेंटली फुल मून भी गया है, फुल मून को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। जिन लोगों ने फुल मून वाला वीडियो नहीं देखा, दोबारा इस वीडियो को सुनने के बाद फुल मून के वीडियो को सुन लेना, आपको वहाँ क्लियरली पता लग जाएगा। मैंने उस वीडियो में बताया था कि इस बार का जो फुल मून है वो कोई
हल्के में लेने वाला फुल मून नहीं है कि फुल मून तो हर महीने आते हैं। इस बार वाला फुल मून बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल है, एक्स्ट्रा पावरफुल है, मैजिकल है। और मैंने जो उस रीडिंग में बातें बताई हैं, यहाँ भी उससे मिलती जुलती एनर्जी और कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं तो उनका दिमाग आपके लिए कुछ खरीदने का करता है। तो आज रात ये ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि आपके ऊपर इस कलर का ड्रेस कितना अच्छा लगेगा, या आपके लिए ये कोई टी शर्ट खरीद रहे हो, कोई परफ्यूम खरीद रहे हो, कोई एक्सेसरीज लेना चाह रहे हो, आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। अब ये सारी बातें ना सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। रीडिंग लाखों लोग सुनते हैं, हर किसी के पार्टनर ऐसे नहीं है कि वो आज रात आपके बारे में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कुछ सोच रहे हैं। शायद उन्हें आपके लिए कुछ और फील हो रहा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में। अभी तो रीडिंग शुरू ही हुई है, मल्टीपल सिनेरियोज है, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ समझ आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, चाहे आप दिल से चंचल हो, मासूम हो, साफ दिल के हो, नेक हो, दया भाव, ममता, प्रेम, करुणा, लोगों के प्रति एम्पैथी, सहानुभूति रखना, लोगों के दर्द को समझना, लोगों को गाइड करना, हेल्प करना, आपके अंदर ये सब है। ये आपके पर्सन को भी पता है। शायद आज रात उनके दिल में ये चल रहा है कि आप जितने बाहर से अट्रैक्टिव हो, लविंग, केयरिंग, और जितनी आपकी पर्सनैलिटी बाहर से कैची है, वाइब्रेंट है, लाइवली पर्सन हो आप, उतना ही अंदर से आपका मन साफ है। लाइक यू आर अ प्योर जेम काइंड ऑफ अ पर्सन। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात आपके लिए बहुत फिजिकल डिजायर्स, टेम्पटेशन, लस्ट, ये सब फील कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ फिजिकल होना है, बॉडीली प्लेजर इनके लिए हो सकता है इस वक्त टॉप मोस्ट ड्रीम हो आपके पास आना, आपके साथ फिजिकल होना, अपने सेंसेस को काम करना, अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को बैलेंस करना, आपके साथ इंटीमेसी को लेकर, फिजिकल रिलेशनशिप को बहुत ही रोमांटिक तरीके से, सिडक्टिव तरीके से और पैशनेट तरीके से इनकी ना एनर्जी वाइल्ड हो रही है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको क्यूट और सटल और बहुत स्वीट जेस्चर फिजिकल होते टाइम अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग वाइल्ड हो जाते हैं कि बस ये मेरा है, बस मैं इसका शिकार कर लूँ। वैसी वाली इनकी एनर्जी आपके लिए बढ़ती जा रही है। आप देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो, या फिर आपका अपने आप को कैरी करने का जो तरीका है वो शायद बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि यूनिक है। कुछ लोग बहुत अलग दिखते हैं और इनको पता नहीं क्यों बार बार बॉडी के कार्ड्स आ रहे हैं। फिजिकल फीचर्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं। शायद आपकी आंखें और आपके होठ इन्हें बहुत पसंद है। और कुछ लोगों के पार्टनर ना आज रात मेंटली एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा। इतने सारे दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं उनके, प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर, काम को लेकर, घर परिवार की टेंशन है, जिम्मेदारियां हैं, अपने जीवन के कुछ ऐसे लक्ष्य हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको अकेले डील करना, अकेले हैंडल करना इन्हें लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन वो आपके लिए
एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी लाइफ उनको चैलेंजेस थ्रो कर रही है, काम में अगर कोई स्ट्रेस बढ़ गया है, या फिर अगर ये जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, या ये वर्किंग नहीं है, तो घरेलू जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, इनका मन खुश नहीं है। मून एनर्जी इनकी डिस्टर्ब लग रही है। इनको मून रिचुअल्स करने चाहिए, और इनके लिए ना आप इनको लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर दो। आप सिर्फ अगले 7 दिन इनको डेली शाम के टाइम लव वाइब्रेशन भेजो। दिन में मत भेजना, शाम के टाइम भेजना। और अगर शाम को आपको टाइम ना मिले, आप बिजी हो या कुछ भी है, आपका ऐसा शेड्यूल है कि आप शाम को रिचुअल्स नहीं कर सकते, तो बेस्ट टाइम है रात को जब आप सोने जाते हो। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी रिचुअल अगर आप करते हो, उसको पूरे भरोसे के साथ, फेथ और ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि ये जो मैं करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे 100% मिलेगा। लव वाइब्रेशन बहुत ही ईजी होते हैं। कैसे भेजते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप सर्च कर लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी गाइस तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप में से कुछ लोगों को टॉपिक से हटकर अगर कुछ एक्स्ट्रा समझाया जाता है तो फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन सुनने वालों में ऐसे लोग भी होते हैं जो पहली बार चैनल पर आते हैं, और वो इस सोच के साथ आते हैं कि यहाँ से हमें कोई ना कोई उपाय, कोई गाइडेंस, कोई ट्रिक, कोई टिप हमें मिल जाएगा जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे और हमारा रिलेशन हमारे पर्सन के साथ बढ़िया हो जाएगा। एनी हाउ, लेट्स बैक ऑन योर रीडिंग। आपकी रीडिंग पर वापस आते हैं। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर को ना फैमिली का कोई स्ट्रेस है। अब इनके जीवन में हो सकता है कि फैमिली का कोई मेजर रोल है। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ परिवारों में होता है ना कि घर के बड़े लोग ही शादी के फैसले को लेते हैं। लव मैरिज को शायद वो अप्रूव नहीं करते इनके फैमिली वाले, या फिर उनके अपने कुछ ऐसे विचार हैं जो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं, या उनको अपने बेटा या बेटी की शादी अपने ही कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन इस तरह से करनी हो। तो शायद अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे तो इसका प्राइम रीज़न जो है फैमिली है, और कोई रीज़न नहीं है कि ये किसी और के प्यार में पड़ गए हैं, आपको भूल गए हैं। नहीं, इन्हें पता है कि फैमिली के अलावा मुझे अकेले में निर्णय लेने की अनुमति नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है। दैट्स वाई दिस गाय, योर पर्सन इज always running and escaping himself or herself from commitment for serious conversations। जब भी बात कमिटमेंट की आती है, जब भी गहन चर्चा प्रेम में भविष्य को लेकर आप करते हो, तब भी ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते, गोल गोल घुमा देते हैं, या फिर उस टाइम आपको ये बोल देते हैं कि हाँ अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी क्या जल्दी है शादी की, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ या भागी जा रही हूँ। तो ये टाल देते हैं। इसके बारे में भी आज रात ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से और क्या मैं नहीं कर सकता। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नज़र आ रहा है जिनमें कोई शादी वगैरह का इशू नहीं है, बट आप इस इंसान के दिल में क्या है आपको लेकर उसे सुनने के लिए आए हो। गाइस, ये पर्सन आपको ना हेड टू टो नंबर 1 मानते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक। अगर ये शादीशुदा भी हैं, अगर ये डिवोर्स्ड हैं, अगर ये सेपरेटेड हैं, अगर इनका कोई मैरिज का डिवोर्स केस कोर्ट में लगा हुआ है, स्टिल दिस मैन और वुमन इज इंटरेस्टेड इन यू कंप्लीटली। पूरी तरह से उनको आप में इंटरेस्ट है।
इनकी फीलिंग्स आपके लिए इमोशन से ज़्यादा मुझे फिज़िकल लग रही हैं। और फिज़िकल में सिर्फ बॉडी नहीं आती, फिज़िकल जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर लाइफ में मटेरियल चीज़ों के कारण जो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिली है, क्योंकि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है फिज़िकल लेवल पर। शायद ये पहले बहुत मेंटली अपसेट रहते थे, अपनी शादी से खुश नहीं थे। जब आप इनको मिले हो तो शायद इन्हें एक उम्मीद जागी कि वाओ, लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप ये जानते हुए भी कि वो इंसान शादीशुदा है या तलाकशुदा है, आप उन पे कम्प्लीटली अपना लव शावर करते हो, कम्प्लीटली उन पे ट्रस्ट करते हो, कम्प्लीटली उनको अपना मान चुके हो। तो अगर ये सेपरेशन में है आपके साथ, ये दौड़कर आपके पास आ जाएंगे। कब तक आएंगे? आपके लिए अगले 15 दिन इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों में आने वाले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 7 डेज। लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्योंकि कुछ लोगों का ये हाईली कार्मिक रिलेशन है, इसमें आगे भी ऑन एंड ऑफ वाले साइकिल चलेंगे, लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा। हो सकता है मिनी ब्रेकअप हो जाए, मिनी ब्रेकअप या टेम्परेरी सेपरेशन हो जाए, लेकिन ये वापस आपकी लाइफ में लौट आएंगे। अभी तो मुझे वैसे भी लग रहा है कि आज काफ़ी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जो रीडिंग, उनमें से 60% लोगों का सेपरेशन है। नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ वाले कांटेक्ट में हो, या इनकी लाइफ में कोई और है, आपको पता है कि वो कौन है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि कुछ तो दाल में काला है, लेकिन उनका दिल इतना ज़्यादा प्रेम से भरा होता है, मन से वो इतने साफ होते हैं कि उनको अपने पार्टनर के अंदर जो गलतियां दिख भी रही होती हैं ना, वो उन गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा पर्सन है, गलतियां कर दी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे माफ़ कर दूंगा, माफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से जिसके लिए भी रीडिंग देखते हो ना, वही जेंडर आपको खुद लगा लेना चाहिए। कुछ लोग थर्ड जेंडर में भी हो सकते हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। देन आज रात ना 11 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक का टाइम इनके लिए ना थोड़ा सा एंशियस एनर्जी, लेट नाइट जागना, ओवर थिंकिंग करना, कोई नाइटमेयर आ जाए, कोई ड्रीम आ जाए आपका, या फिर आपके साथ अपनी लाइफ में ये फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं, इस तरह के ख्याल इनको ना थोड़ा डराने वाले हैं। वैसे ये पर्सन दिन में बहुत बिजी रहते हैं, चाहे ये जानबूझकर खुद को बिजी रखते हैं, चाहे इनका डेली का जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, वो थोड़ा मुझे बिजी लग रहा है कि इनकी दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती है, या फिर इनका मानना ये है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो ज़्यादा ना अपने माइंड को एम्प्टी नहीं रखते, अपने आप को जानबूझकर वो काम में बिजी रखते हैं ताकि वो आपको याद ना करे। लेकिन ये दिन ढलते ढलते जब शाम आ जाती है, तब ये कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके बारे में इनको सोचना पड़ ही जाता है। इसीलिए मैंने पिछले कई दिनों से एक पैटर्न नोटिस किया है। करंट फीलिंग्स के जितने वीडियोस आ रहे हैं इस चैनल पर, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, उस पैटर्न में मैंने ये पाया कि शाम के बाद की मैं जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ, चाहे वो लेट नाइट फीलिंग्स हैं, चाहे वो इवनिंग की एनर्जी है कि शाम को वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या रात के समय उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये वीडियोस इतने ज़्यादा सिमिलर एनर्जी को बता रहे हैं
similar situation, similar energy, similar possible outcome. So ये कहना गलत नहीं होगा कि आप और आपके पर्सन का सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों का ये हैवी कार्मिक रिलेशन है। ट्विन फ्लेम वाले बहुत कम लोग हैं और प्लीज़ हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। अगर आपको नंबर 1111 दिखे या नंबर 2222 दिखे या नंबर कोई भी दिखे, ये ना सोचो कि सेम नंबर दिख रहे हैं तो हम ट्विन फ्लेम हैं, या हम दोनों एक जैसी सोच रखते हैं तो हम ट्विन फ्लेम हैं। हमारे घर में भाई बहन भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सोच हमारी सोच से मिलती है, तो क्या वो भी हमारे ट्विन फ्लेम हैं? तो इन सारे टाइटल्स और टैग्स की तरफ आपको ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना। आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए, और अगर आपका विजन इस रिलेशन में क्लियर है, आप इनके साथ फ्यूचर में अगर शादी करना चाहते हो, तो वो मेंटल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा ये सोलमेट है या कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, इन झमेलों में नहीं पड़ना। बहुत लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। अलग अलग चैनल्स पे आप जितनी भी रीडिंग सुनोगे, बहुत सारे मेरे पास आते हैं दर्शक जो कंसल्टेशंस लेते हैं, और पहला सवाल ही उनका ये होता है, क्या ये मेरा कार्मिक है जिसकी वजह से मुझे इतना दुख मिल रहा है? कुछ कार्ड्स टैरो में ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक एनर्जी को दिखाते हैं, पर मैं आपको यही कहती हूँ कि इनके पीछे मत भागा करो। एनी हाउ, वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। मुझे आज की रीडिंग में ना कुछ लेटर्स मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स। पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, इनिशियल है। अगर ये आपको अगले 5 दिनों में ज़्यादा दिख रहा है, नेक्स्ट 5 डेज़ में, चाहे वो कहीं भी दिख रहा हो, वीडियोस में सुन रहा हो, कहीं दिख रहा हो, कहीं कोई किताब पढ़ रहे हो, बार बार वो नंबर, वो पार्टनर का नाम, उनका बर्थ मंथ या उनका नंबर भी अगर दिख रहा है, जन्म की तारीख भी दिख रही है, तो भी एक साइन है। फिलहाल जिनका भी मैं इनिशियल बता रही हूँ, इनके अंदर आज रात आपके लिए एक्साइटमेंट, पैशन, क्यूरियोसिटी, ओवर थिंकिंग और कुछ फटाक से प्लान करके एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो पहला लेटर इनका निकला है नाम का, लेटर एस, बी बैट वाला, एच, एम, डब्ल्यू, एफ, ए, आर, जी, वाई, के, वी, ओ, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर पी, पैरेट वाला। ये जितने लेटर्स निकले हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है जो आज रात ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं। मतलब अगर आप 100% उनके बारे में सोच रहे हो ना, तो वो 200% सोच रहे हैं। और ये जल्दबाजी भी है, इनकी एनर्जी में कोई लेड बैक एटीट्यूड नहीं है कि आराम आराम से रिलेशन के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तब जाके एक्शन लेंगे। नहीं, ये जल्दी में है। तभी मैंने आपको अगले 5 दिन का टाइम दिया है। कुछ लोगों में ये 5 दिन, 7 दिन भी हो सकते हैं और 15 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके रिलेशन में पिछले 2 महीने से बात नहीं हुई है, 4 महीने से बात नहीं हुई है, 6 महीने निकल गए हैं, तब आपके लिए शायद ये जल्दी वाली एनर्जी मैच ना कर पाए। और जिनका नो कांटेक्ट है, वो लोग जल्दी से ना नीचे कमेंट सेक्शन में नो कांटेक्ट लिख देना। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी, और मैंने आने वाले दिनों में
हवन करना है नो कांटेक्ट वालों के लिए भी और सेपरेशन वालों के लिए भी। ये हमारे हर महीने होते हैं। हमें अपनी एनर्जी के लिए किस तरह से हमें अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है, एनर्जी को हम कैसे ड्रेन होने से बचा सकते हैं। हमारे ऊपर भी बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ होती हैं, क्योंकि सुनने वालों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, जिनके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक होगा। तो ये एनर्जीज हमें भी अट्रैक्ट करती हैं, हमारे ऊपर अटैक करती हैं, हमारी एनर्जी को ये अपनी तरफ खींचती हैं। तो हमें हर महीने इस तरह के रिचुअल्स अपनी एनर्जी को क्लियर करने के लिए, सेव एंड प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ हवन, रिचुअल, स्पेल्स वगैरह करने पड़ते हैं। तो जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में नो कांटेक्ट लिख देना। और अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो वो पक्का नीचे कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप लिखें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी कम होगी। आपके पर्सन के ऊपर भी कोई नेगेटिविटी है, मुझे दिख रही है, इसीलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस बना चुके हैं। लेकिन अगर इनको लाइफ में वापस लेकर आना है तो आप डेली इस चैनल पर आओ, वीडियोस को सुनो, गाइडेंस को फॉलो करो, अपनी एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई रखो। बाकी आज रात कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकल कर आए हैं। ये उनके दिल की फीलिंग्स है, उनके इमोशंस हैं आपको लेकर आज रात, जो भी वो सोच रहे हैं। पहला तो आ गया है, प्लीज़ जल्दी से कॉल कर लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। बहुत दिन हो गए लड़ाई झगड़ा करके, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मुझसे दूर रहो। वाओ, जस्ट वाओ। आवाज़ आपको भी सुननी है इनकी। शायद आप दोनों ही, पहले वो कॉल कर ले, मैं क्यों करूं, या फिर मैं कॉल कर लेता हूं, लेकिन अब उनको करना चाहिए। ये सवाल आपके अंदर भी आ रहे हैं, उनके अंदर भी आ रहे हैं। वो पहले पहले के चक्कर में दोनों के दिल में तड़प भी बढ़ गई है, इंतज़ार भी बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ गई है। क्योंकि जब हमें हमारी उम्मीदों पे पानी फिरा हुआ नज़र आता है ना, तो मन हमारा भी परेशान होता है। मन एक जगह टिक नहीं पाता, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हमें वो साइन नहीं मिल रहा कि ये पर्सन हमसे कब बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया हुआ है। और कुछ लोगों में ब्लॉक नहीं किया हुआ, लेकिन पर्सन कॉल भी नहीं कर रहे, वेट करा रहे हैं आपको। लेकिन इस मैसेज से शायद आपको क्लियर हो गया है कि ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। शायद इनके अंदर ईगो है या ज़िद्दीपन है, जो ये डाउन नहीं करना चाहते, अपनी इमेज को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे थोड़े अड़ियल से, सड़ियल तो नहीं कहूँगी, नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा। अड़ियल मतलब रिजिड, इनफ्लेक्सिबल, स्टबन। तो अगर आपको लगता है कि चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ, या मैं ही कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर देती हूँ, एटलीस्ट उन्हें अच्छा लगेगा, तो यू कैन डू इट, ओके। अगर आपके मन में ये बात आती है तो आप उसे करो, रादर देन वेटिंग एनर्जी में बैठे रहो कि नहीं वही करेंगे वही करेंगे। अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, मान लो 3 महीने निकल गए हैं, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, वहाँ से भी कोई कॉल मैसेज नहीं आया है, तो आप ट्राई कर सकते हो, खुद कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। और अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो आपको फिर इन्हें चेज नहीं करना, फेथ रखना है कि जिसने मुझे ब्लॉक किया है वो खुद मुझे अनब्लॉक करके मैसेज करेगा और पूछेगा कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। इस ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, LOA को फॉलो करो। LOA का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत पावरफुल होता है ये। इसके कुछ मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, आपको नेट पे सारी मिल जाएंगी। मैनिफेस्टेशन की विजन बोर्ड है, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे मेथड है, 369 निकोला टेस्ला मेथड, 555 स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, अफर्मेशंस है। ये सब आप जब ट्राई करोगे ना, आपको रिजल्ट आएगा।
बाकी आज रात ना कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही रोमांटिक है, क्योंकि अगला चैनल्ड मैसेज ही ऐसा है। मेरा मन कर रहा है तुम्हें कस के पकड़ने का और तुम्हें एक लॉन्ग किस देने का, प्लीज़ मुझे मना मत करना। मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बोला था? अगर आपने ध्यान से पूरी रीडिंग सुनी है तो आपको पता लग गया होगा कि सेंशुअल एनर्जी आपकी इन्हें बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेशंस दे रही है। ये पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, पैशनेट है बहुत ज़्यादा आपके लिए। आजकल आपके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली इवनिंग टाइम में और नाइट टाइम में उनके अंदर ना रोमांस एक्सप्रेस करने की एनर्जी सुपर हाई है। तो अगली बार जब आपको मिलेंगे ना, देख लेना आपको एक लॉन्ग किस देंगे जो आपको याद रहेगी। या फिर ये बहुत ज़्यादा लव एनर्जी, फिजिकल एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आजकल आपको भी इस तरह के सपने आ रहे होंगे कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, हम लोग वहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपको उस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं 5D में। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।